जय श्री कृष्ण सभी भाइयों को। मैं ओम यादव स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में उन राजपूतों के झूठ का पर्दाफाश होने वाला है जो अब तक सोशल मीडिया पर यादव समाज को बदनाम करने का काम कर रहे थे, जो यादव समाज के इतिहास को चुराने का काम कर रहे थे, झूठे तथ्य और झूठे प्रमाणों के सहारे। ये लोग कभी यादव और अहिर को अलग बताते थे। ये लोग कभी कहते थे कि भगवान कृष्ण तो क्षत्रिय थे लेकिन तुम लोग यादव हो। फिर कभी ये लोग कहते थे कि नंद बाबा अहिर हैं और भगवान कृष्ण यादव हैं। मतलब इस तरह की झूठी झूठी बातें ये लोग समाज के अंदर फैलाने का काम कर रहे थे। हालांकि इन सब का जवाब तथ्य और प्रमाण के नाम पर मैंने अपनी वीडियोस में दिए हैं, सारे सबूत दिए हैं, सारे तथ्य दिए हैं। लेकिन आज की वीडियो अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि अब तक मैं बोल रहा था, यानी यादव समाज का कोई व्यक्ति बोल रहा था, लेकिन अब राजपूत समाज के व्यक्ति ने ही इन लोगों के एक एक करके झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इनकी बातें देखिए। इन्होंने ही राजपूतों द्वारा सारे गए झूठों का पर्दाफाश किया है। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। बात उठती है वासुदेव श्री कृष्ण के वंशज कौन हैं। मैं आज एक बात कह दूं, चाहे मुझसे कोई नाराज हो चाहे खुश हो, जितने भी लोग जो ये दावा करते हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं, उनके पास निश्चित रूप से कोई न कोई चीज ऐसी है जिस आधार पर वो लोग दावा करते हैं। चाहे वो किसी भी जाति के हों या कहीं भी किसी भी रूप में जाने जाते हों, लेकिन उनका दावा एक दृष्टि से खारिज नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से कुछ न कुछ कारण ऐसे रहे हैं जिसके कारण वो ऐसे ही कोई किसी को ना तो पिता बनाता है और ना कोई किसी को अपने से जोड़ने का प्रयास करता है। वासुदेव श्री कृष्ण का वैसे तो सब जानते हैं कि ये चंद्रवंश की महाराज यदु की शाखा है, और इसी महाराज यदु के में पहले है वंशी सम्राट सहस्त्रार्जुन हुए थे, और उन्हीं के है वंश के भी 4-5 भाई जीवित रहे थे जिनसे आगे वो वंश चला था। दोस्तों, यहाँ पर मैं रोकना चाहूँगा और आप लोगों को एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा। अभी आपने इस राजपूत भाई की बात सुनी। इन्होंने क्या कहा कि सहस्त्रार्जुन यदु की ही पीढ़ी में थे, तो इसका मतलब कौन हुए? वो भी यादव हुए, यदुवंशी हुए। लेकिन इनको लेकर भी राजपूत समाज में एक बहुत बड़ा झूठ फैलाया जाता है। जब यादव समाज के लोग सहस्त्रजीत को यादव बताते हैं तो राजपूत समाज के लोग उनको राजपूत बताने लगते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि परशुराम का युद्ध क्षत्रियों से हुआ था, और राजपूत समाज के लोग अपने आप से जोड़ देते हैं कि परशुराम जी का युद्ध उन लोगों से हुआ था। तो यहाँ पर मैं साफ साफ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि भगवान परशुराम का जो युद्ध हुआ था वो यादवों से हुआ था, और सबसे जो उनका मेन युद्ध था वो सहस्त्रार्जुन से ही था। और जैसा कि इन भाई ने बताया कि सहस्त्रार्जुन एक यदुवंशी थे, राजपूत नहीं थे, क्योंकि उस वक्त राजपूत नाम की कोई जाति नहीं थी। और अब जो राजपूत है ये कोई जाति नहीं है, ये एक समूह है। इसमें अलग अलग वंश के लोग जुड़ चुके हैं। हालांकि अब इसको एक राजपूत जाति के तौर पर देखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। लेकिन हम यह बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा विवादित विषय हमारे शत्रुओं ने आज बना दिया है, जिसमें हम भाई भाई एक दूसरे के सामने खड़े हैं, और वो विषय क्या है? वो विषय है वासुदेव श्री कृष्ण के वंशज, वासुदेव श्री कृष्ण के पूजक होगा, वासुदेव श्री कृष्ण को पूर्वज मान। अब मैं आपको बता देता हूँ, वासुदेव श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी और कृष्ण के पालक नंद बाबा किस तरीके से भाई हैं। देखिए, एक बिल्कुल दोस्तों, अभी आपने सुना, राजपूत समाज के लोग जो हैं ये लगातार नंद बाबा और वासुदेव को अलग अलग बताने का प्रयास करते हैं। नंद बाबा को अहिर बता देते हैं और भगवान वासुदेव को ये लोग क्षत्रिय बता देते हैं, यदुवंशी बता देते हैं। लेकिन अभी ये भाई खुद बताएगा कि कैसे नंद बाबा और वासुदेव जी दोनों भाई थे। हालांकि मैं बता चुका हूँ, लेकिन जब उन्हीं के समाज का व्यक्ति बताएगा तो शायद उन लोगों को जो झूठ फैलाते हैं उनको समझ में आए। हालांकि उन लोगों को ये बात मालूम है, लेकिन वो जानबूझ के बताते नहीं हैं। सुनिए यह भाई क्या बोलते हैं। पिता के अनेक संतान होती है, ये कोई नया विषय नहीं है। वासुदेव जी महाराज सूरसेन के पुत्र हैं, और महाराज सूरसेन महाराज देवामीढ़ के पुत्र हैं, और देवामीढ़ जी बहुत ही धर्मपरायण राजा थे और उनके अनेक पत्नियां थीं। महाराज सूरसेन के एक भाई थे जिनका नाम पर्जन्य था। पर्जन्य महाराज
देवमीड के पुत्र थे, अलग अलग माताओं के थे, अलग अलग वर्णों की स्त्रियों से विवाह उस समय साधारण बात थी। इसमें कोई चिढ़ने कुड़ने और कोई और समस्याओं की बात है ही नहीं। तो महाराज सूरसेन जो है वो और परजन जो नंद जी के पिताजी हैं, वो राजकुमार परजन जो है वो महाराज देवमीड के दोनों पुत्र हैं। परजन के नंद, उपनंद और महाराज नंद बाबा हुए। जो नंद बाबा ब्रजेश्वर इसलिए कहलाते हैं कि ब्रजमंडल के गोकुल के वो प्रधान थे। आपको मैं बता दूं, राज परिवार के लोगों को अलग अलग जगह पर जागीरें और रियासतें व्यवस्था दी जाती थी। तो दोस्तों, इनकी जो ये सारी बातें, इनसे एक बात यहाँ पर इन्होंने सिद्ध कर दी है कि नंद बाबा और वासुदेव जी दोनों भाई हैं। तो जो लोग इसके बारे में झूठ फैलाते हैं उनके मुंह पर एक जोरदार इन्होंने तमाचा मारने का काम किया है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि नंद बाबा जी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, कोई गरीब नहीं थे। नंद बाबा जी गोकुल के राजा थे, उनको गोकुलपति कहा जाता था। आगे देखिए क्या बोलते हैं। नंद बाबा का भी संबंध वृष्णिवंश से है और श्री कृष्ण तो वृष्णिवंश के उत्तराधिकारी हैं ही। ये जो यदुवंश है, यदुवंश की करीब 7-8 शाखाएं उस समय प्रचलित थी। महाराज उग्रसेन जो महाराज उग्रसेन जो श्री कृष्ण के नाना जी थे, वो भी अंधक वंश के यदुवंशी ही थे। इसी प्रकार से माता रुक्मणी जी हैं, वो भी विदर्भ की जो थी वो भी यदुवंश की ही थी। माता सत्यभामा जी भी यदुवंश की थी। उस समय यदुवंश की अलग अलग शाखाओं में आपस में वैवाहिक संबंध थे, क्योंकि संभवतः 100 पीढ़ी से ज़्यादा उनके अंदर हो गई होगी। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 100 पीढ़ी पिता की और 7 पीढ़ी माता की में रिश्ता शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब वासुदेव श्री कृष्ण जो है, जिनका लालन पालन, जिनको सारा जीवन की मुख्य जड़ जो नींव है वो गोकुल में नंद बाबा के घर रखी गई। आप ये बताइए कि यदि नंद बाबा का योगदान नहीं होता तो क्या आज हम श्री कृष्ण की उस महान चरित्र को देख पाते? ये सब ईश्वर की कृपा है और इस कृपा को हम लोग यहाँ इस तरीके से एक दूसरे को नीचा दिखाकर प्रयास करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। आप खुद विचार कीजिए, दुनिया के भड़काने पर और षड्यंत्र के बाद हम एक दूसरे को जब गाली दे देते हैं कि इनका हमसे संबंध नहीं है, उनका हमसे संबंध नहीं है, ये दोगले हैं, ये वर्णशंकर हैं, ये वो हैं, उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम ये होगा, आप दोनों ही कुलों को, दोनों ही जातियों को, दोनों ही वर्णों को निश्चित रूप से बहुत बड़ी चोट पहुंचेगी। ठीक है, राज सभी नहीं करते। राज जब अभी देश का विभाजन हुआ और 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण की, उस समय से लेकर 1952 तक देसी राज्यों का, रियासतों का विलीनीकरण। कितनी रियासतें थी? 500, 550, 562। तो क्या केवल 562 ही क्षत्रिय यहाँ रहते थे? क्या हम सब उन 562 में सम्मिलित हैं? नहीं है। इसलिए क्योंकि राजा तो एक ही बनता है, बाकी छोटे छोटे राज्य करते हैं, और जब राज्य भी नहीं रहते हैं तो ये निश्चित रूप से शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब क्षत्रिय के पास राज्य नहीं रहता तो उसे प्रकृति के नज़दीक रहना चाहिए। और कृषि और पशुपालन प्रकृति के बहुत ही नज़दीक है। और जिन्हें आज अहीर जाति कहा जाता है, ये निश्चित रूप से क्षत्रियों के सबसे पहले एक अलग पृथक बनने वाली जाति है, जो क्षत्रियों से ही जिसका निकास है, क्षत्रियों से ही जिसका मूल है। तो दोस्तों, सुना आपने, जो राजपूत अहीरों को बदनाम करने का काम करते हैं, सुन लो, तुम्हारे ही समाज का व्यक्ति अहीरों को क्षत्रिय बोल रहा है। और मैं अपने समाज के लोगों से भी कहना चाहूँगा, हमारे समाज में भी कुछ गलत किस्म के लोग हैं, उनसे भी कहना चाहूँगा कि तुम लोग जो शूद्र बनते हो ना, इन दूसरों के बहकावे में, वो बनना छोड़ दो। आज भी स्थिति ये है। इतना दूर क्यों जाते हो आप? एक भाई मंत्री हो सकता है, एक भाई मुख्यमंत्री हो सकता है, एक भाई प्रधानमंत्री हो सकता है। अब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन प्रहलाद मोदी जी तो प्रधानमंत्री नहीं है। ऐसे ही अलग अलग एक व्यक्ति यदि अपने गुण कर्मों से या अवसर के द्वारा या सीनियरिटी से या वरिष्ठता के आधार पर राजा बना दिया जाता है, तो दूसरे सारे भाई उसके साथ मिलकर अनेक व्यवसाय करते हुए भी उसके साथ ही रहते थे। व्यवसायों के आधार पर तो हमारी अहीर जाति एक महान जाति है, जो यदुवंश से अपने आप को निकला हुआ बताती है। उसके प्रमाण के साथ हमको ये बात माननी चाहिए कि वो यदुवंश से संबंधित है। अब हम यहाँ एक दूसरे को, हालांकि हमें इनसे प्रमाण लेने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, चूँकि हम तो ये बात ऑलरेडी जानते हैं
और दुनिया भी ये बात ऑलरेडी जानती है। लेकिन ये बात राजपूत समाज के लिए है। ये जो बात कह रहे हैं ये राजपूत समाज के लोगों को कह रहे हैं जो यादव और अहिर में अंतर करने का काम करते हैं। तो राजपूत समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि तुम जो एक मूर्ख आदमी के चक्कर में आके यादव समाज को गलत बात बोलते हो, सही आदमी जो बोल रहा है, जिसको जानकारी है, ये सही आदमी, इसको जानकारी है चीज़ों की, इसकी बात को सुनो। किसी दोगले आदमी की बातों में आकर एक दूसरे को गाली नहीं देनी चाहिए। हमारी तरफ से मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि आप भी उनको नकली मत कहिए। अगर वो भी अपने आप को वंशज मानते हैं, हम भी अपने आप को वंशज मानते हैं, तो हो सकता है उनका भी कोई ना कोई संबंध हो। हमारा संबंध ये तो 100% तय है। हमें दुनिया जानती है, हमारे पास सारे साक्ष्य, सारे प्रमाण, सब कुछ है। उनके साक्ष्य और प्रमाण मुझे नहीं पता उनके पास हैं या नहीं, लेकिन अगर वो अपने आप को मानते हैं तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बशर्ते कि वो हमें कुछ ना कहें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको भी इनकी बातें समझ में आई होंगी, आप भी इनकी बातों से सहमत होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मुलाकात मैं करूँगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।